हेलो फ्रेंड्स, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए हिंदी के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1। तो प्रश्न नंबर 1 है, 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी, नलिन बिलोचन शर्मा। क्वेश्चन नंबर 2, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ या किस ईस्वी में हुआ? तो ऑप्शन नंबर सी, 1916 ईस्वी में हुआ था नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म। क्वेश्चन नंबर 3, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? 3 का ऑप्शन नंबर डी, पटना में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, 20 के दांत पाठ की विद्या है? तो 4 का ऑप्शन नंबर डी, कहानी। क्वेश्चन नंबर 5, गिरधर लाल का बेटा है? तो ऑप्शन नंबर सी, मदन गिरधर लाल का बेटा है। क्वेश्चन नंबर 6, खोखा किस कहानी का पात्र है? 6 का ऑप्शन नंबर ए, 20 के दांत। क्वेश्चन नंबर 7, मदन किसका बेटा है? 7 का ऑप्शन नंबर बी, गिरधर लाल का बेटा है मदन। क्वेश्चन नंबर 8, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? 8 का ऑप्शन नंबर डी, 5 लड़कियां थी। क्वेश्चन नंबर 9, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किनकी बेटियां हैं? तो ऑप्शन नंबर यानी 9 का ऑप्शन नंबर सी, सेन साहब की बेटियां हैं। नाउमोमिद बुढ़ापे की आंखों का तारा है? 10 का ऑप्शन नंबर बी, खोखा। क्वेश्चन नंबर 11, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था? 11 का ऑप्शन नंबर बी, खोखा के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 12, खोखा के दांत किसने तोड़े? 12 का ऑप्शन नंबर ए, मदन ने खोखा के दांत तोड़े। क्वेश्चन नंबर 13, सेन साहब की कार की कीमत है? 13 का ऑप्शन नंबर ए, 7,500 सेन साहब की कार की कीमत है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 14, सेन साहब की आंखों का तारा है? 14 का ऑप्शन नंबर बी, खोखा सेन साहब की आंखों का तारा है। क्वेश्चन नंबर 15, मोटर को कोई खतरा हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए, खोखा से मोटर को कोई खतरा हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 16, लड़कियां तो पांचों बड़ी सुशील है, 5 ठहरी और 100 भी लड़कियां तहजीब और तमीज की तो जीतो जागती मूरत ही है। तो उपयुक्त गद्यांश किस पाठ का है? 16 का ऑप्शन नंबर सी, 20 के दांत। क्वेश्चन नंबर 17, सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? 17 का ऑप्शन नंबर बी, काली रंग की थी। क्वेश्चन नंबर 18, महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, इस गद्यांश के लेखक कौन है? 18 का ऑप्शन नंबर सी, नलिन बिलोचन शर्मा। क्वेश्चन नंबर 19, 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर्विरोधी को उजागर करती है? तो 19 का ऑप्शन नंबर सी, निम्न वर्ग। 20 के दांत कहानी
वर्ग को अंतर्विरोधी को उजागर करती है। क्वेश्चन नंबर 20, सेन साहब अपने बेटे खोखा को क्या बनाना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 20, सेन साहब अपने बेटे खोखा को क्या बनाना चाहते थे। तो 20 का ऑप्शन नंबर सी, बिजनेसमैन इंजीनियर। क्वेश्चन नंबर 21, सेन साहब की नई मोटर कार की पिछली बत्ती का लाल शीशा किसने चकनाचूर किया था। 21 का ऑप्शन नंबर बी, कांसू ने। क्वेश्चन नंबर 22, खोखा जीवन के नियम का अपवाद था और यह अस्वाभाविक नहीं था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद हो। यह गद्यांश किस पाठ का है। 22 का ऑप्शन नंबर ए, 20 के दांत का। क्वेश्चन नंबर 23, खोखा के पिता हैं। 23 का ऑप्शन नंबर बी, सेन साहब। क्वेश्चन नंबर 24, किसके लिए घर में अलग नियम थे, दूसरी तरह की शिक्षा थी। 24 का ऑप्शन नंबर सी, बेटियों के लिए। क्वेश्चन नंबर 25, मैं चाहता हूं कि वह जेंटिलमैन जरूर बने और जो कुछ बने उसका काम है, उसे पूरी आज़ादी रहेगी। अपने बच्चे के विषय में ऐसा ख्याल किनका है। 25 का ऑप्शन नंबर ए, सेन साहब का। क्वेश्चन नंबर 26, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र में कही है। 26 का ऑप्शन नंबर सी, सेन साहब की। क्वेश्चन नंबर 27, गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था। 27 का ऑप्शन नंबर ए, किरानी था। क्वेश्चन नंबर 28, हिंदी कविता में प्रपदवाद के प्रवर्तक कौन हैं। 28 का ऑप्शन नंबर बी, नलिन बिलोचन शर्मा। क्वेश्चन नंबर 29, किनकी लड़कियां तहजीब और तमीज की जीती जागती मूरत है। 29 का ऑप्शन नंबर सी, सेन साहब की। क्वेश्चन नंबर 30, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किनकी बहनें थी। 30 का ऑप्शन नंबर बी, खोखा की। क्वेश्चन नंबर 31, झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, महल वाले। 31 का ऑप्शन नंबर ए, महल वाले हमेशा जीतते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, कौन सी कहानी मध्य वर्ग के अंतर्विरोधी को उजागर करती है। 32 का ऑप्शन नंबर सी, 20 के दांत। क्वेश्चन नंबर 33, दर्शन और संस्कृत के प्रख्यात विद्वान महामहोपाध्याय प्रो रामावतार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र थे। 33 का ऑप्शन नंबर बी, नलिन बिलोचन शर्मा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 34, मध्य वर्ग के अनेक अंतर्विरोधियों को उजागर करने वाली कहानी है। 34 का ऑप्शन नंबर डी, 20 के दांत। क्वेश्चन नंबर 35, 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र है। 35 का ऑप्शन नंबर सी, खोखा। क्वेश्चन नंबर 36, कांसू और
कांसू और मदन की लड़ाई के संबंध में लेखक क्या कहता है? कांसू और मदन की लड़ाई के संबंध में लेखक क्या कहता है? 36 का ऑप्शन नंबर सी। हड्डी और मांस की लड़ाई, बंगले के पिल्ले और गली के कुत्ते की लड़ाई, उपयुक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 37। खोखा के दांत तोड़ने के बाद गिरधर लाल मदन को क्या कहता है? 37 का ऑप्शन नंबर सी। लपककर मदन को हाथों से उठा लेता है। क्वेश्चन नंबर 38। सेन साहब के दूर के रिश्तेदार थे। 38 का ऑप्शन नंबर डी। सेन साहब के दूर के रिश्तेदार थे निवीस। क्वेश्चन नंबर 38। सेन साहब के दूर के रिश्तेदार थे, तो ऑप्शन नंबर डी अखबार नवीस। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 39। नलिनी बिलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई थी? 39 का ऑप्शन नंबर ए पटना कॉलेजिएट स्कूल से। क्वेश्चन नंबर 40। नलिनी बिलोचन शर्मा प्राध्यापक रहे हैं। 40 का ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 41। काली चमकती हुई स्टीमर इंड नई मोटर कार थी। 41 का ऑप्शन नंबर डी सेन साहब की। क्वेश्चन नंबर 42। मदन खोखा के कितने दांत तोड़ डाले? 42 का ऑप्शन नंबर बी 2 दांत तोड़ डाले। क्वेश्चन नंबर 43। 20 के दांत कहानी में मोटर कार किनकी थी? 43 के ऑप्शन नंबर बी सेन साहब की। क्वेश्चन नंबर 44। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? 44 का ऑप्शन नंबर सी मार खाना।